तो वीडियो रिकॉर्डिंग की फाइल 2 बार करप्ट करने के बाद मैं तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जहां मैं आपके लिए मैशले की वीडियो लेकर आया हूं। लिटरली बाल वाल सेट करके बैठा था, सब खराब हो चुका है अब तक, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से करेंगे रिकॉर्ड। और मैशले पे वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग अभी एनिमे में एक दूसरे पे भिड़ गए हैं, और क्योंकि अपन मांगा खत्म कर चुके हैं तो हमें पता है कि इस फाइट का कंक्लूजन क्या होगा। वैसे 1-2 एपिसोड्स में आप भी जान ही जाओगे कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको लड़ाई का रिजल्ट बताऊंगा। बट इस वीडियो का जो सोल फोकस है वो वॉलबर्ग के पावर्स पे होने वाला है। इनोसेंट जीरो के पावर को भी इसी वीडियो में नहीं कवर करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं तो भैया उसका भी ध्यान रख के चलना, वॉर्न कर दिया हूं मैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डंबलडोर, नहीं वॉलबर्ग के पावर्स की, क्योंकि ये बुढ़ऊ इस यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर है। वॉलबर्ग के पर्सनल मैजिक का नाम है स्पेसेस। एंड आई नो ये ताकत सुनने में बहुत तुच्छी सी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा ओपी है। लिटरली अपने वॉलबर्ग दादाजी एकदम ओपी हैं। ठीक है। स्पेसेस की मदद से वॉलबर्ग स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। इनफैक्ट वो खुद को और अपने ओपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करके एक स्काई माफिक जगह पे लाता है, जो कि अलग ही डिमेंशन है काइंड ऑफ। नाउ दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ हिज पावर, क्योंकि वॉलबर्ग के पास इतनी ताकत है कि वो अपने वॉन्ड से लिटरली स्पेस को कट कर सकता है, एंड देन वो स्पेल कास्ट करेगा और रीलोकेट हो जाएगा। वॉलबर्ग एक ट्रिपल मैजिक लाइनर है, लेकिन यूजुअली उसके जो 2 मैजिक लाइंस है वो हिडन होते हैं, तो देख के आपको लगेगा ये तो एक मैजिक लाइन वाला बंदा है, वो भी बूढ़ा सा है, काफी वीक होगा। लेकिन जब आप उससे राडा करने जाओगे तो अचानक से उसके 2 और मैजिकल लाइन निकल जाएंगे, और फिर आएगा उसका एक अलग ही अवतार जो कि काफी ओपी है। मतलब देख के आपकी फट जाएगी। लिटरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब वॉलबर्ग अपना 3 मैजिक लाइन लाता है और साथ ही में अपने वॉन्ड को तैयार करता है, तो भैया जो सामने उसके ओपोनेंट होता है ना, उसकी डर के फट जाती है। सच में वो एकदम डर जाता है। मतलब इतना मैजिकल पावर है वॉलबर्ग के अंदर कि उसका जो ऑरा है उससे ही सामने वाला डर जाता है। जैसे संग जिनवू का ड्रैगन स्फीयर था ना काइंड ऑफ, जिससे ओपोनेंट अगर वीक हो तो वो डर जाएगा, ऐसा ही कुछ समझ लो, डर के सरेंडर भी कर जाएगा। और इसे विजुअली एक एक्स की तरह दिखाया गया है, जो कि ऊपर से आता है और मैजिकल यूजर को काइंड ऑफ काटता है। मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है, तो समझ लो इस तरह का डर इंपार्ट करेगा वीकर ओपोनेंट्स में। अब जो इनोसेंट जीरो वाली लड़ाई आप एनिमे में देख रहे होंगे, वहां आप देख पाएंगे कि वॉलबर्ग मस्त हवा में लेविटेट कर रहा है इनोसेंट जीरो के साथ। मतलब आइडियली एक झाड़ू चाहिए ना उड़ने के लिए, लेकिन ये ऐसे ही उड़ रहा है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, जो कि मुझे भी लगता है यही रीजन होगा, वो ये कि वॉलबर्ग अपने मैजिक से आराम से उड़ सकता है बिना किसी ब्रूम के। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये एक मैनिपुलेटेड एक अलग ही डिमेंशन था जहां पे हर कोई लेविटेट कर सकता है। आई बिलीव इन फर्स्ट रीजन। वैसे एक बात बताऊं, वॉलबर्ग का पूरा नाम है वॉलबर्ग बैगन। लिटरली इसका जो सेकंड नेम है वो बैगन है, वॉलबर्ग बैगन, BAIGN। बैगन कुछ हो प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, लेकिन मैं तो बैगन ही बोलूंगा। ना वॉलबर्ग की जो मेन पावर है वो है उसकी स्पेसेस थर्ड्स। देखो इस मैजिक वर्ल्ड में सबका अपना एक पर्सनल मैजिक होता है, राइट? अब कुछ मैजिक यूजर्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनके पास अपने पर्सनल मैजिक का सेकंड डेथ होता है, यानी कि सेकंड एक स्पेल जो कि उसके इनिशियल स्पेल से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एक तरह से आप उसको सेकंड लेवल ऑफ मैजिक कह सकते हो। मतलब यहां मैजिक है तो यहां हो जाएगा वो वाला स्पेल। नाउ इसी वर्ल्ड में बहुत ही गिने चुने, लाइक आप फिंगर्स पे गिन लोगे, इतने कम मैजिक यूजर्स हैं जिनके पास अपना थर्ड्स भी है, यानी कि तीसरा मोस्ट ओपी लेवल ऑफ पावर, एंड दिस इज लाइक अल्टीमेट। थर्ड्स इतना पावरफुल हो सकता है किसी भी यूजर का कि इसे कंपेयर किया गया है लिटरली गॉड्स के पावर के साथ, और अपने वॉलबर्ग बैगन के पास स्पेसेस थर्ड्स है। अब स्पेसेस थर्ड्स पावर में एग्जैक्टली क्या होता है उसे समझने के लिए आपको वॉलबर्ग के यूरेनस वाले पावर को समझना होगा, क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं। यूरेनस का मतलब होता है गॉड ऑफ स्काई, और एज ए ट्रिपल लाइनर वॉलबर्ग अपने वॉन्ड के अंदर गॉड्स की पावर को होल्ड करता है। नाउ यूरेनस को कॉल करने से जो अपना बैगन है मतलब वॉलबर्ग, उसका वॉन्ड लिटरली लंबा हो जाएगा। देन वॉन्ड के ऊपर हम एक ऑर्ब देख पाते हैं जो चमक रहा है, और उसके आसपास 4 नेल्स हैं। वॉलबर्ग इन नेल्स को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो आप पे हमला कर देगा। इतना ही नहीं, इन नेल से वॉलबर्ग लिटरली स्पेस को कट कर देगा। मतलब 4 नेल से स्क्वायर जैसा कट लगेगा, जो कि आगे बढ़ता जाएगा और आप पे गिर जाएगा।
और आप पे गिर गया तो स्पेस में वो आपको कहां भेज देगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अब इसी का जो और भी ओवरपावर्ड वर्जन है वो है स्पेसिस थर्ड्स, जिसे हम यूरेनस इंक्लिनेशन कह सकते हैं। नाउ ये एक ऐसा अटैक है जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, क्यों बाद में बताऊंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि इस अटैक में जो भी वॉलबर्ग के साथ उस स्पेस में होगा वो मारा जाएगा। लिटरली देयर इज नो अदर वे आउट। नाउ एक बार थर्ड्स कास्ट हो गया तो ये बंद भी नहीं हो सकता मित्रों, चाहे आप वॉलबर्ग को सिवियरली इंजर्ड कर दो या फिर आप वॉलबर्ग को मार ही क्यों ना दो, मैजिक कंटिन्यू करता रहेगा। क्योंकि वॉलबर्ग जब स्पेसिस थर्ड्स अपना लॉन्च करता है तो इसमें वो अपना पूरा मैजिकल पावर झोंक देता है। तो जब मैजिकल पावर वो डाल ही चुका है उसके अंदर, तो आप उसको मार दो या फिर इंजर्ड कर दो, मैजिक तो थर्ड्स के अंदर है, वो चलता रहेगा और उसका वो जो ओपोनेंट है वो मरता रहेगा। मतलब वॉलबर्ग थर्ड्स के अंदर अपना इतना मैजिक पावर डाल देता है कि लिटरली इसको यूज करने के बाद वॉलबर्ग का मैजिक पूल जो है वो सूख जाता है। जस्ट लाइक कर्स एनर्जी पूल होता है हमारे जेजेके के अंदर, जो कि बहुत यूज करने पे खत्म हो जाता है, बाद में फिर रिकवर करना होता है। तो आप समझे, ये है स्पेसेस की ताकत। तो भैया वॉलबर्ग जब तक बूढ़ा है, एक लाइन के साथ दिख रहा है, अच्छा है, उससे भिड़ गए और स्पेसेस का इस्तेमाल कर लिया, खास करके स्पेसेस थर्ड्स का, तो कोई उपाय नहीं बचता है। अब स्पेसेस के अलावा हम वॉलबर्ग को एक और एंशिएंट सोल स्पेल का भी इस्तेमाल करते देख पाए हैं। इस स्पेल से वो ओपोनेंट पे नहीं बल्कि ओपोनेंट का जो सबसे चहेता, सबसे क्लोज इंसान होगा ना, उस पे हमला कर देता है। मतलब हमला बोले तो ओपोनेंट का जो चहेता इंसान है उसके सोल को निकाल के एक स्ट्रॉ शेप्ड के डॉल में काइंड ऑफ रख देता है या तब्दील कर देता है, मतलब इन्हीं दो में से कुछ होता है। आइदर उस डॉल के अंदर रख देता है या फिर डॉल में ही कन्वर्ट कर देता है। अब इस स्पेल में एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर आता है, इसके हाथ में चाकू होता है, और अगर वो चाकू इस डॉल के अंदर मार दिया तो सोल खत्म होगा। सोल खत्म हो गया तो ओपोनेंट का जो चहेता इंसान था वो भी खत्म, डेड। हाँ, भले ही स्पेसेस के सामने ये मैजिक थोड़ा सा टुच्चा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे स्टैंड अलोन भी ये काफी पावरफुल है। अब ये सब तो हो गई थियोरेटिकल बात कि भैया वॉलबर्ग के पास ये सारी पावर्स हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भैया वो प्रैक्टिकली इन पावर्स का कैसे कैसे इस्तेमाल किया। अभी रिसेंट फाइट में आप सभी ने देखा होगा कि इनोसेंट जीरो एक ऐसे स्पेल का इस्तेमाल करता है जो कि फॉरबिडन है, और उस स्पेल का नाम है टाइम्स द लिविंग डेड, जिसकी मदद से वो एडम के शरीर को वापस ले आया। ध्यान रहे, इस स्पेल से कॉन्शियसनेस नहीं आता इंसान का, सिर्फ शरीर वापस आता है। अब इनोसेंट जीरो का एक पंटर है नेक्रोसमैंस, जो कि लिटरली मुर्दा शरीर को जो है ना कंट्रोल कर पाता है और उसके पावर्स को भी यूज कर पाता है। तो वो एडम के शरीर को कंट्रोल करके उसके फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। एडम के पास डार्क मैजिक है जो कि इतना पावरफुल है कि डार्क मैजिक का लिटरली कोई काट नहीं होता है, और भैया इस पावर से अपना जो नेक्रोस है वो अपने वॉलबर्ग पे हमला कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि डार्क मैजिक किसी भी मैजिक या किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो लिटरली वो जो एरिया होता है वो वॉइड में चला जाता है वापस। इसलिए कहा जाता है कि डार्क मैजिक को यूजुअली कोई काट नहीं सकता, लेकिन अपने वॉलबर्ग का स्पेसेस इतना ज्यादा ओपी हो चुका था कि वो स्पेस को ही चेंज करके डार्क मैजिक को कंटेन करके कहीं और भेज दे रहा था। मतलब डार्क मैजिक को डॉज कर गया अपना वॉलबर्ग। और अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि वॉलबर्ग एग्जैक्टली क्या कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्पेस में डार्क मैजिक था, लिटरली वॉलबर्ग उस स्पेस को ही कट करके वहां से हटा दे रहा था। ये बुढ़ा जीनियस है दोस्तों, बात तो सही है। देन वॉलबर्ग अपने नेल से नेक्रोसमैंस का आधा शरीर ही उड़ा दिया। मतलब लिटरली शरीर नहीं उड़ाया था, बेसिकली नेल्स भी है उसका, वो स्पेस को कट करता है और आधा शरीर किसी और स्पेस में भेज दिया। लेकिन भैया इसका तो गया आधा। फाइनली स्पेस सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करके वॉलबर्ग दोनों को, नेक्रोस को और एडम का जो शरीर जिंदा हुआ था, इन दोनों को खत्म कर दिया। इसके अलावा हम देख पाए थे कि इनोसेंट जीरो जब यहाँ पे आया था मैजिक स्कूल में और टाइम को रोक दिया था, तो इसका असर वॉलबर्ग पे नहीं पड़ा था। और तो और वॉलबर्ग कुछ लोगों को जो कि टाइम्स मैजिक से इफेक्ट हुए थे उनको भी निकाल दिया उससे, जैसे मैश और उसके दोस्त लोग जो कि लड़ रहे हैं अभी किसके, इनोसेंट जीरो के पंटरों से। तो अब समझे मित्रों वॉलबर्ग कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, उसका पावर कितना ओपी है और किस तरह से इस्तेमाल होता है। इस वीडियो को मुझे बनाने में इतना मजा आ रहा है कि लाइट कट गई है, फिर भी मैं वीडियो बनाए जा रहा हूं और मेरा तो मन कर रहा है कि इनोसेंट जीरो के भी सारी पावर्स बता दूं, लेकिन भैया वो इससे भी लंबी वीडियो बनेगी, एक डेडिकेटेड चाहिए उसको, कभी और वो बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो की जो फाइट हुई है उसका कंक्लूजन बता देता हूं। अगर ये वाला पार्ट नहीं सुनना, एनिमे में ही देखना चाहते हो अगले 2-3 एपिसोड्स में, तो भैया
स्किप कर देना इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले तो अपना इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग के लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम को फास्ट करने वाला जो मैजिक था, टाइम रिवाउंड, उसका इस्तेमाल करता है, जिससे लिटरली वॉलबर्ग का आधा शरीर सड़ गया बोले तो हाथ गया, और ये सब भी पूरा एकदम डार्क ग्रे कलर का हो गया। जैसे नहीं टाइम अगर फास्ट कर दिया गया तो शरीर सड़ जाएगा, वैसा काइंड ऑफ हो गया। इसके बाद वॉलबर्ग अपना स्पेसिस थर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसे मैंने कहा था कि बचना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। ऑलमोस्ट इसलिए यूज किया था क्योंकि इनोसेंट जीरो बच गया। एक ही तरीका था बचने का, और वही इनोसेंट जीरो इस्तेमाल किया, यानी कि टाइम में ही पीछे चला गया जिस टाइम ये मैजिक हुआ ही नहीं था कास्ट। तो समझ रहे हो, ये तो साला लूप होल हो गया बहुत बड़ा। इसको कहते हैं असली में प्लॉट आर्मर। अब इनोसेंट जीरो सिर्फ वॉलबर्ग के स्पेसिस थर्ड से बचा ही नहीं, बल्कि वो वॉलबर्ग के स्पेसिस मैजिक को चुरा भी लिया। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, इनोसेंट जीरो कैन स्टील अदर्स मैजिक, और अब वो वॉलबर्ग का मैजिक चुरा चुका है। No! इससे वॉलबर्ग काफी वीक हो गया है, और आगे वो कभी भी अपना थर्ड्स मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वॉलबर्ग तो मारा भी जाता है इस लड़ाई में, वो तो शुक्र हो मैश का जो कि बीच में आके उसे बचाया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनोसेंट जीरो अपने ही कारण काइंड ऑफ नहीं मार पाया वॉलबर्ग को, क्योंकि इनोसेंट जीरो इतना ज्यादा पावर कंज्यूम कर लिया था कि उसका शरीर इसको झेल नहीं पाया, और काइंड ऑफ पिक्सेलेट, बॉक्सेलेट कह सकते हैं, वैसा होने लग गया था। वैसे में इनोसेंट जीरो लड़ता कैसे, तो वो रणभूमि छोड़ के भागा। तो अब समझे कि उसे मैश का शरीर चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए उसको। या फिर बॉडी वाला बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्योंकि जो मुझे पता है वो ये है कि 6 हार्ट्स को उसको कंबाइन करके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, द एक्सट्रीमली मोस्ट पावरफुल पर्सन, या एक शब्द में बोले तो इमॉर्टैलिटी। जो भी हो, वॉलबर्ग मरा नहीं है, लेकिन इस फाइट के बाद अब वो पहले जैसा नहीं रहा। Okay. इस फाइट से हमें एक और बात क्लियर हो गई कि वॉलबर्ग करंटली एडम जॉब्स के लेवल से ऊपर चला गया है, लेकिन अगर हम इनोसेंट जीरो की बात करें तो उसके सामने वॉलबर्ग नहीं टिक पाएगा। तो अब सोच के देखो, इनोसेंट जीरो कितना पावरफुल होगा, उसके पास किस तरह के मैजिक होंगे, उसके बच्चे जो 6 बच्चे हैं, मैश को हटा दो तो 5, तो उनके पास कौन कौन सी पावर्स होगी, उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब इस वाले वीडियो पे आप 20 के लाइक्स कंप्लीट करें, जैसे पहले टारगेट दिया था सेम। और हाँ, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइएगा, तभी टारगेट कंप्लीट होगा। खुद लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनसे लाइक करवाना है। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।